चौधरी नेगी, मैं पूर्व सभासद वार्ड नंबर 1 से और वर्तमान प्रत्याशी कांग्रेस कमेटी की प्रत्याशी हूँ नगर पालिका अध्यक्ष के लिए। और मेरी एजुकेशन MA समाजशास्त्र से और मैं सामाजिक कार्य से बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई हूँ। और हाँ, आज हमने 12 बिंदुओं का ये मैनिफेस्टो अपना तैयार किया है। इसमें मुख्य बिंदु ये है कि एक तो यहाँ पे जो है स्वास्थ्य की समस्या जो गड़बड़ा रखी है, इसमें जो है हम बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और बहुत अच्छी प्रयास हमारे रहेंगे कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर हम पौड़ी में लाने का प्रयास करेंगे। और नंबर 2 बात, जो कूड़े की समस्या से सभी लोग जूझ रहे हैं, आप लोग, हम लोग, सभी लोग जूझ रहे हैं, तो कूड़े की समस्या को लेके भी हमने ये अपना मैनिफेस्टो में रखा है कि हम कॉम्पैक्टर मशीन भी लगाएंगे और इसका सेग्रीगेशन भी करेंगे। नंबर 4 हमारा है यहाँ पर कोचिंग सेंटर भी, जो बिल्डिंगें नगर पालिका के द्वारा बनाई गई हैं उसमें कोचिंग सेंटर भी हम बनवाएंगे, ताकि जो बच्चे बाहर जाके कोचिंग लेने बाहर जाते हैं और बहुत सारा खर्चा उन पे होता है, तो वो न करके यहीं हम नगर के अंतर्गत उनको कोचिंग सेंटर की व्यवस्था भी देंगे। और एक हमारा ये है कि जब पौड़ी में आप भी देख रहे हैं कि पौड़ी में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का जो है निर्माण करवाना है, ताकि गर्मियों के सीजन में जो है आम जनमानस को जो है पानी की समस्या से न जूझना पड़े। मैडम, आपकी जो टक्कर में है वो 4 निर्दलीय हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी है, किस तरह से आती है और अपने आपको किस तरह से दिखती है कि इनसे बात कर पाएंगे आपको? देखिए, ये तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है और बहुत अच्छाई की बात है कि वहाँ पे भाजपाई तो कहते हैं कि कांग्रेसियों के अंदर जो है गुटबाजी हो रही है, ये लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं और अनेक बातें कर रहे हैं, लेकिन ये आप सभी लोग जान रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण इस समय इस चुनाव नगर के चुनाव में आप सभी ने देख लिया है कि गुटबाजी हमारे कांग्रेस के अंदर नहीं, बल्कि गुटबाजी बीजेपी के अंदर हो रखी है, क्योंकि उन्होंने 5-5 प्रत्याशी अपने मैदान में उतारे हैं। और हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है। आप देख सकते हैं हमारे सभी लोग वरिष्ठ कांग्रेसी से लेके हमारा यूथ तक जो है हमारे लिए पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम कर रहा है और एकजुट होकर काम कर रहा है। कांग्रेस गुटबाजी तो कांग्रेस में भी है, क्योंकि जो उनके पहले के जो राज्यधारी मंत्री थे वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि गुटबाजी कांग्रेस का नहीं है। इससे किस तरह से पार करेंगे? जी, किस तरह से? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, ये लोकतंत्र है और ये अपना मनुष्य का कुछ बुद्धि विवेक है, वो कहीं भी जाए, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उनकी इच्छा थी, वो चले गए, अब वो अपने को क्या दर्शाते हैं वो जानते हैं। गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं कि 27 लाख खरीदा गया है, किस तरह से देखते हैं? देखो, चुनावी दौर चल रहा है, इसमें आरोप लगेंगे भी, लगाएंगे भी, लेकिन हमने जो चुनाव अपना लड़ना है, बड़ा शालीनता से हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़के और जीत के भी हम दिखा सकते हैं। हमने ऐसा नहीं करना। देखने को तो आपको ये भी मिल रहा है कि कई प्रत्याशियों के द्वारा राशन बांटी जा रही है, वो वीडियो बल्कि वायरल भी हो रहा है, और जो कि नहीं होना चाहिए था। और मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से सभी अपनी सम्मानित जनता को, युवाओं को, बुजुर्गों को और मेरी मातृशक्ति को ये संदेश यहाँ से देना चाहती हूँ कि अगर केवल 20 दिन ही आपने राशन खानी है तो कोई बात नहीं, लीजिए वहाँ से राशन, लेकिन अगर 20 दिन के बाद 21वें दिन फिर आपने अपने ही घर से, अपनी ही कमाई से, अपनी ही मेहनत से राशन लेनी है, तो बिल्कुल उधर झांकिए भी मत। इस समय सच्चाई की जीत करा के अगर मेरे जनता दिखा देगी तो मैं भी कहीं पे पीछे नहीं रहूँगी। मैडम, लंबे समय से आप महिला समूहों से जुड़ी हुई हैं, कई संगठनों से आप जुड़ी हुई हैं, कितना फायदा देखती हैं महिलाओं का? क्योंकि एकजुट मत जो वोट पड़ती है वो महिलाओं की ज़्यादा होती है, तो नौगांव की जितनी भी महिलाएं हैं, किस तरह अपने पक्ष में वोट करने के लिए आप प्रयास कर रही हैं उनके लिए? जी हाँ, वैसे तो मुझे इस समय ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत भी नहीं है और ये भी नहीं है कि मुझे जाना है और तब लोग मुझे पहचानेंगे। पहचाना हुआ चेहरा इसलिए है कि मैं 20 सालों से अपनी उस मातृशक्ति के लिए काम कर रही हूँ
जो पढ़ी लिखी जरूर थी, शिक्षित थी, लेकिन बेरोजगार थी। और मैंने उस स्थिति में जो है उन महिलाओं के लिए एक स्वरोजगार स्थापित किया है। छोटे छोटे अपने संसाधनों से उनको स्वरोजगार दिया है, प्रशिक्षण दिया है। अब मैं नाम तो गिना नहीं सकती, इतने अनगिनत मैंने प्रशिक्षण दिए। और आज की डेट में अगर आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देखना भी हो कभी इसके बाद, तो आप देख सकते हैं कि 4 लोग मेरे ही वार्ड में फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं और आज की डेट में कम से कम 20-20 हज़ार प्रत्येक माह अपनी इनकम कर रहे हैं। तो मेरा आगे भी, अभी भी और आगे भी यही रहेगा कि जितने भी मेरे शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, महिलाएं हैं, उनको मैं रोजगार देने का पूरा प्रयास करूँगी। मैडम, जैसे ही चुनाव शुरू होता है, अक्सर देखा जाता है, चाहे मैं छोटा चुनाव बोलूँ या बड़ा चुनाव बोलूँ, जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं तो दल बदल की जो राजनीति है वो शुरू हो जाती है। चाहे मैं कांग्रेस की बात करूँ, चाहे मैं भाजपा की बात करूँ। किस तरह दल बदलू नेताओं को देखती हैं आप? क्योंकि कभी आपके पाले में रहते हैं, जैसे ही आपके पाले में जो भोजन है वो कम पड़ता है तो दूसरे पाले में बैठ जाते हैं। तो किस तरह देखते हैं आप ऐसे नेताओं को? देखो, जब चुनाव होता है तो जो नेता होते हैं वो दल बदलू, वो उनकी तो मानसिकता, मैं ये कहती हूँ कि शुरू से वही मानसिकता बनी हुई, पैदाइश ही उनकी बनी रहती है कि मुझे अगर इस घर में ढंग से खाना नहीं मिल रहा है तो वो दूसरे के घर में झांकते हैं। वो उनके दिमाग की ये उपज नहीं है कि अगर मैं ढंग से मेहनत करूं तो कई लोगों को तो मैं काम दे सकती हूं और खाना भी दे सकती हूं। और इस चक्कर में जो है वो अपनी मानसिकता के कारण दल बदल कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अब जो अपने घर से, अपना घर छोड़ के, चाहे मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, बेरोजगार हूँ या मेरे पास दुनिया भर का रोजगार है, अगर मैंने अपने घर से ऐसा कदम उठा दिया तो मैं तो ये कहती हूँ कि दूसरी पार्टी वालों को तो उनको लेना भी नहीं चाहिए और जिस घर को छोड़ के वो जाते हैं उस घर में भी उनको आने नहीं देना चाहिए।